व्यक्ति विशेष को मानने से अच्छा मुझे लगता है शास्त्र को मान लिया जाए। जैसे यदि हम शिव की चर्चा करें तो मुझे लगता है शिव के लिए सबसे प्रमाणिक ग्रंथ शिव पुराण ही होगा। शिव पुराण सृष्टि खंड अध्याय 14 श्लोक नंबर 28 में वेदव्यास जी कहते हैं, भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद। यदि शिव का तुलसी से पूजन करने पर भक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। शिव पुराण का पहला प्रमाण। शिव पुराण सृष्टि खंड अध्याय 13 श्लोक 63, तथा च तुलसी पत्रैर बिल्व पत्रैर विशेषतः तुलसी पत्र और बिल्व पत्र से विशेष रूप से शिव का पूजन करना चाहिए। पत्र शब्द आया है यहाँ, मंजरी का विवाद लेकर मत बैठना, यहाँ पत्र शब्द आया है। और आपको श्लोक संख्या 7 में दे रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं ये कथा यूट्यूब आदि के माध्यम से भी देखी जा रही है। आप इस वीडियो को दोबारा देखकर चाहे तो ग्रंथ से श्लोक की संख्या निकाल कर देख सकते हैं, मैं बिना प्रमाणिकता के नहीं कह रहा। तीसरा शिव पुराण युद्ध खंड अध्याय 50 श्लोक नंबर 9, तुलसी देव गांधारी बृहत पत्री कुशांकुरई ही। यहाँ वो पत्ते गिनाए गए जिनसे शिव का पूजन हो, जिसमें तुलसी नाम आया। चौथा प्रमाण शिव पुराण में ही युद्ध खंड में अध्याय 26 में कहा गया, भगवती पार्वती का अंश है तुलसी, गौरी भवाच तुलसी। ठीक, यानी शिव पर तुलसी बिना किसी संदेह के चढ़ाई जा सकती है। अगला प्रमाण, कोटि फलैश्च धान्यैश्च तुलसी मंजरी दलैहि बिल्वपत्रैर लक्ष्य पूजाम शंकरस्य समाचरित। स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य अध्याय 2 श्लोक नंबर 7, भगवान शिव कह रहे हैं, तुलसी के पत्र से मेरा पूजन करो। जो तुलसी के पत्र से मेरा पूजन करता है उस पर विष्णु प्रसन्न होते हैं। अगला प्रमाण बृहन्नारदीय पुराण से, तुलसी दलमाला भी कुर्यात् पूजाम शिवस्य यः गवाम कोटि प्रदानेन यत् फलम तल्लभे नरः। यहाँ तो कहा गया तुलसी के पत्र की माला अर्पित करने पर करोड़ों गाय के दान का फल मिलता है शिव को। और मेरे श्रोताओं, स्कंद पुराण में उत्तरखंड में तो यहाँ तक कहा गया कि जो भगवान शिव के मंदिर में तुलसी लगाता है, चढ़ाना तो छोड़ो, तो तुलसी का पौधा भर लगाता है, उस तुलसी पर जीवन भर में जितने बीज आएंगे वो व्यक्ति उतने वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा हूं। वर्तमान में हम लोग मनमुखी हो चुके हैं, हम लोग शास्त्र की नहीं मानते। भैया मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कथा करने वाला गलत होगा, नहीं। जब बात पुराण की है तो पुराण की माननी चाहिए। व्यक्ति से त्रुटि हो सकती है, चर्म की जिह्वा है, फिसल सकती है, पर आपको शास्त्र का प्रमाण दिया है। मानने ना मानने से आप निजी रूप से स्वतंत्र हैं। क्योंकि एक भ्रांति और फैली है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव के ऊपर तुलसी चढ़ती है, वो भी मंजरी। भैया ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। भगवान शिव कह रहे सावन के महीने में जो मुझ पर तुलसी अर्पित करता है उसे विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और तुलसी पत्र प्रमाणिक रूप से आया है। भगवान शिव ने तो स्कंद पुराण में यहाँ तक कहा कि जो जो पुष्प विष्णु पर चढ़ते हैं वो मुझ पर चढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता इससे बड़े किसी प्रमाण की आपको आवश्यकता होगी। और यहां तक कि जब आप किसी भी देवता के बाद मंत्र पुष्पांजलि देते हैं ना, सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जैहि पुन्नाग जाति करवीर, उसमें भी आपको श्लोक में तुलसी शब्द आएगा। बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी, तुलसी दल मंजरी भी, दल का अर्थ होता है पत्ता, मंजरी का अर्थ है मंजरी। त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। आप मंत्र पुष्पांजलि का मंत्र नहीं बदल सकते, ठीक। अतः चढ़ाने ना चढ़ाने पर आपकी स्वतंत्रता है, पर शिव पर तुलसी चढ़ती है बिना किसी भ्रांति के। इस बात को आप स्वीकार करें। एक बात का अवश्य निवेदन करूंगा, वो ये कि तुलसी को तोड़ने के दिन निश्चित हैं, वो अवश्य ध्यान रखिएगा। एकादशी आदि के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। ग्रहण, संध्या, अपवित्रावस्था, सूतक, पातक, मासिक चक्र, इनमें तुलसी का स्पर्श नहीं किया जाता, ठीक। आप मंदिर जाओ, किसी ने तुलसी चढ़ाई है, वो तुलसी उठाओ, धो, पुनः चढ़ा दो, स्वीकार है, ये प्रमाण है। भगवान विष्णु पर तुलसी, बिल्व, ये जो पत्र हैं ये देवताओं के ऊपर पुनः धोकर चढ़ाए जा सकते हैं। अस्तु, बोले भक्त वत्सल भगवान की।